मेरी वजह से कोई भी दुखी नहीं रहे। मैं चाहता हूँ मेरे पास से जो भी गुजरे बस मुस्कुराता हुआ गुजरे। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा था कि ये करंट अफेयर्स का शो है जो 8 बजे है, जो आपको देखने को मिलेगा। रोज़ाना भी मिल सकता है। 3 दिन की करंट अफेयर्स जो परीक्षा उपयोगी है, केवल परीक्षा उपयोगी, यूँ नहीं कि वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाया जाए। तो आज हम 11 से लेकर 10 तारीख तक तो डाला हुआ है। 11 से लेकर 19 जनवरी आज तक जितना भी करंट अफेयर जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है उनकी कक्षा लेकर हाजिर हुए हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा सभी मित्रों के साथ में। और पहली बार जो भी बंधु देख रहा है इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर कर लीजिएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में क्या कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए विकल्प होगा यहाँ पर इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे बिल्कुल क्लीन सिटी का पुरस्कार है जो मिला है। और इंदौर को ये लगातार 7वीं बार पुरस्कार मिला है। इंदौर को कितनी दफ़ा? 7वीं बार ये लगातार मिला है इंदौर को। राष्ट्रपति अपने जो द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार है जो प्रदान किए हैं। तो कहाँ पर प्रदान किए गए? भारत मंडपम में। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपसे परीक्षा में अवश्य पूछा जा सकता है क्या कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रक्षा मंत्रालय में, तो यहां पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? किसे नियुक्त किया है? समीर कुमार सिन्हा को। केंद्र सरकार ने समीर कुमार सिन्हा को, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार है, इनको रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के पद पर है जो नियुक्त किया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? राधेश्याम ने, अमन सहरावत ने, हर्षवर्धन ने या फिर विजय कुमार ने? तो किसने जीता है ये? जाग्रेब ओपन 2024 का जो कुश्ती टूर्नामेंट है ये अमन सहरावत ने जीता है। एशियाई चैंपियन अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल है जो जीता है। गोल्ड मेडल जीता है साहब। आगे देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, युद्धाभ्यासों से संबंधित कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, नाम है मिलन 24 अभ्यास। कहाँ आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, मुंबई में? इसका उत्तर आप आगे हम देखेंगे। उससे पहले अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर हिंदी की फ्री क्लासेज चलती है। टेलीग्राम, ये जो भी कंटेंट जितना भी करवाया जा रहा है इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर। एक दूसरा कवि आदिगणेश हिंदी नाम से भी टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। किसी न किसी पर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। और प्ले स्टोर से नवसृजन क्लासेज अपनी जो ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी का फर्स्ट ग्रेड सुपर 100 बैच चल रहा है। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। ये बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास है भारतीय नौसेना का, ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। मिलन 24 कब से कब? 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित है जो किया जाएगा। नाम है मिलन 24 में हो रहा है तो 24, बाकी नाम है मिलन। इससे पहले जो ये अभ्यास है इसका 11वां संस्करण, यानी कि अभी जो आयोजित किया जाएगा ये 12वां संस्करण होगा। इससे पूर्व 11वां संस्करण जो है फरवरी मार्च 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। यानी कि 2022 में किया गया था, अब 2024 में किया जा रहा है। तो मिलन जो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये द्विवार्षिक है, यानी 22 में हुआ, अब 24 में। तो द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। तो मिलन किस प्रकार का अभ्यास है? तो पहली बात ये ध्यान में रखना, नौसैनिक अभ्यास है ये, ठीक है।
जो 1995 शुरुआत की हम बात करें तो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों यानी कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था स्टार्टिंग में। आगे देखिए, यह सवाल बहुत अच्छा है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का जो खिताब है किस टाइगर रिजर्व को मिला है? भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व को, पेंच टाइगर रिजर्व को, नामदाफा टाइगर रिजर्व को, या फिर कमलांग टाइगर रिजर्व को? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, पेंच टाइगर रिजर्व को ये डार्क स्काई पार्क का खिताब है जो मिला है। और याद रखने योग्य इसलिए है ये बात क्योंकि ये भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व है जो बन गया। कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व जो है भारत का तो पहला हो गया, इंडिया का तो फर्स्ट हो गया, और एशिया का 5th नंबर पर डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व है जो बना है। इंडिया का फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एशिया में पूछे तो 5वां हो जाएगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? वैसे तो हर वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन होता है, लेकिन इस बार ये 27वां था। क्रम पूछे 24 के अंदर तो 27वां था, 27वां देकर है जो पूछा जा सकता है। गंगानगर, नासिक, भीलवाड़ा या अहमदाबाद? तो ये आयोजित किया राष्ट्रीय युवा महोत्सव। पीएम मोदी साहब ने इसका उद्घाटन जो 27वां था नासिक में किया। कहाँ पर किया? नासिक में किया। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में है नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। साथ ही ये जो आयोजन है युवा आइकन, कौन? युवा आइकन और भारत के महानतम दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर है जो आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। लेटेस्ट सवाल है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, वानिंदु हसरंगा ये बने हैं। श्रीलंका के लेग स्पिनर है वानिंदु हसरंगा। इन्होंने कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो निर्णायक वनडे मैच था उसमें 19 रन देकर 7 विकेट चटकाए और कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही हम बात करें तो वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज विकेट, एक मैच में 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए ये लगभग 35 बॉलों के अंदर ही, यानी कि छकड़मकड़ 36, 6 से कम ओवरों के अंदर ही है जो ये 35 बॉलों के अंदर ये कारनामा करने वाले बने, 19 रन देकर 7 विकेट। सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि हाल ही में सुरक्षित आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया? भारतीय नौसेना ने, भारतीय जो वायुसेना उसने, भारतीय जो सेना है उसने, या फिर भारतीय तटरक्षक बल ने? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना ने तत्काल कनेक्टिविटी, बिल्कुल त्वरित तत्काल कनेक्टिविटी के साथ एक स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया जिसे संभव नाम दिया गया। संभव माने सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन संभव। इसे शिक्षा और उद्योग में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। साथ ही यह एक स्वदेशी रूप से विकसित सुरक्षित एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है जिसे 5G तकनीक पर विकसित है जो किया गया, जिसका नाम है संभव, भारतीय सेना के द्वारा। और ये परीक्षा में पूछा जाएगा ये सवाल, किसी न किसी, अच्छा सवाल है ये। प्रयास ये है कि सवाल आपको करंट अफेयर्स बनाने को तो बहुत बनाए जा सकते हैं, वरना प्रयास ये है कि सवाल वही बनाया जाए जो परीक्षा में पूछे जाने, वाकई में पूछे जाने योग्य है। और ये प्रयास अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, ये जो पुरुषों के अंदर ये पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये मैंने एक पोस्ट बनाकर भी डाली थी, लियोनेल मेसी को सम्मानित है जो किया गया है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार हैं ये लियोनेल मेसी। एक बार फिर इनको बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है। उन्होंने इस रेस में जो एर्लिंग हॉलैंड और किलियन एम्बापे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 4 साल में ये तीसरी बार है जब मेसी को ये अवार्ड मिला। पिछले 4 साल 3 बार, तीसरी बार इनको ये अवार्ड मिला और ज़बरदस्त खिलाड़ी है मेसी। और महिलाओं की हम बात करें, पुरुषों में तो मेसी को मिला है स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एताना बोनामाती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार मिला। महिलाओं के अंदर अगर इसका फीफा
पुरस्कार की बात आए तो उसका नाम हो जाएगा एताना बोनामाती, इनको मिला, और पुरुषों में लियोनेल मेसी को मिला है। महिलाओं में एताना बोनामाती को मिला फीफा अवार्ड और पुरुषों में मेसी को मिला है। दोनों बातें जो ध्यान में रखिएगा आप। अच्छा सवाल ये देखिए, विश्वनाथन आनंद का नाम सुना ही होगा आपके, शतरंज के खेल के विषय में बड़ी चर्चा रही है इनकी। तो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर पछाड़ कर कह सकते हैं भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? रमेश बाबू प्रज्ञानंद, गुकेश डी, विदित गुजराती या फिर पेंटाला हरिकृष्णा? उत्तर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद। और कैसे क्या बने हैं देखिए। तो भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी कौन? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित जो टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियन जो है डेंग लीरेन को हरा दिया है। और इस जीत के साथ रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है विश्वनाथन आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय बने, मौजूदा चैंपियन को हराने वाले। लेकिन लाइव रेटिंग के मामले में देखें तो आनंद को पछाड़कर भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी भी है जो बन गए रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अगला सवाल देखिए, और अच्छा सवाल है। शांति के लिए, पीस के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित की जा रही है? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित की जा रही है? काठमांडू, कोलंबो, नई दिल्ली या ढाका? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा है, ये कौन सी है? 12वीं महासभा है, उद्घाटन किया धनखड़ साहब ने, उपराष्ट्रपति। और इस 2 दिवसीय 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी को हुआ था। इसकी शुरुआत की बात करें प्रारंभ में कि ये महासभा कब से आयोजित होने लगी है, तो 1969 में 1969 में खम्बो लांबा समागिन गोम्बोजोव के अनुरोध पर है जो की गई थी इसकी शुरुआत। किसकी? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, जो अब फिलहाल 12वीं महासभा है, इस महासभा की। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्या एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद? उत्तर हो जाएगा साथियों हैदराबाद। और हैदराबाद में यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान में देखने को मिलेगी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। सवाल ये भी पूछा जा सकता है, नॉलेज के लिए भी जरूरी है कि अपने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्होंने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। साथ ही इस आयोजन में हम बात करें डिटेल में तो 106 देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधि और 5000 व्यावसायिक आगंतुक भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि एरोस्पेस इंजीनियरों, एयरलाइंस और हवाई अड्डा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं साहब। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है फर्स्ट सौर ऊर्जा संचालित नाव, यमुना, गंगा, घाघरा या फिर सरयू नदी? तो उत्तर हो जाएगा साथियों सरयू नदी के अंदर। कहाँ पर? सरयू नदी में। और भारत में पहली बार यूपी के अयोध्या में जो सरयू नदी है, इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाई जाएगी। साथ ही इस नाव के संचालन की जो रूपरेखा है वो यूपी नवीन उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यूपी नेडा द्वारा तैयार की गई है। और इसको उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण द्वारा तैयार भी है जो किया गया है साथियों। तो ये थे अपने 11 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2024 के तमाम करंट अफेयर्स के सवाल जो यकीनन पूछे जाने योग्य है परीक्षा में। एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर। कवि आदि गणेश और नवसृजन क्लासेज ये अपने 2 यूट्यूब चैनल है, बाकी एक आदि की आवाज़ नाम से जिस पर पोइट्री वगैरह डालता हूँ मैं। टेलीग्राम चैनल अपने कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज 2 टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर PDF वगैरह वहीं मिलेगी आपको। साथ ही फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका बैच है यहाँ पर निःशुल्क रूप से चल रहा है, पॉलिटी ऑलमोस्ट करवा दी गई है, बाकी सब्जेक्ट शुरू करेंगे इसी चैनल पर नवसृजन क्लासेज पर ही। और एप्लीकेशन फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन पर, तो ज़रूर जाकर ज्वाइन कीजिए। हमारा प्रयास आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाने का, आप भी प्रयास कीजिए अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को और अब आगे बढ़ाने का शेयर करके। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।